हे गाइस, योर वेलकम। ये कहानी एक गैस स्टेशन में काम कर रही दो डेनिश लड़कियों के बारे में है जो एक रात एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाती है, जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस फिल्म में बात के सीन्स को स्टार्टिंग के सीन्स के बीच बीच में दिखाया गया है, तो मैंने एक सही ऑर्डर में रखकर इस फिल्म को एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एग्नेस बर्गर है, जो कि एक अंधेरे कमरे में होती है और बेंजामिन और बेलिंडा को आवाज़ देती है और कहती है क्या कोई है, और इसी के साथ वो दरवाजे पर लात मारती है, जिस कारण दरवाज़ा थोड़ा बेंड होता है। उसके बाद वो वहाँ से बाहर की तरफ देखती है और कहती है क्या कोई वहाँ पर है, और थोड़ी देर बाद उसे बाहर की तरफ से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद एग्नेस दरवाज़ा खोलकर बाहर देखना चाहती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक अजीब सा चेहरा दिखाई देता है, जिसे देख एग्नेस डरकर पीछे हटती है। और उसके बाद हमें एग्नेस के किडनैप होने से पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर एक गाड़ी रोड पर जा रही है और इसमें एग्नेस अपने बॉयफ्रेंड बेंजामिन के साथ बैठी होती है। और थोड़ी देर बाद बेंजामिन एग्नेस को गैस स्टेशन पर छोड़ता है और ये गैस स्टेशन एग्नेस के डैड का होता है। उसके बाद बेंजामिन एक खेल का मैच देखने के लिए वहाँ से चला जाता है। इधर शॉप के अंदर हमें बेलिंडा को दिखाया जाता है, जो कि एग्नेस के गैस स्टेशन पर काम करती है। और थोड़ी देर बाद बेलिंडा एग्नेस के पास आती है और कहती है हमें शॉप को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक फाइनल मैच है तब तक शॉप पर कोई नहीं आएगा। और हाँ, मैं तुमसे एक आइसक्रीम की शर्त लगाती हूँ, आज 3 कस्टमर से ज़्यादा नहीं आएंगे। इस पर एग्नेस कहती है ठीक है। उसके बाद रात के समय बेलिंडा अपने बॉयफ्रेंड से टेक्स्ट मैसेज करती है। दूसरी तरफ एग्नेस पीछे वाले कमरे में बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम करती है। इधर बेलिंडा शॉप में होती है और तभी उसकी नज़र बाहर एयर पंप की मशीन पर जाती है, जो कि बाहर रखी हुई होती है। उसके बाद बेलिंडा एयर पंप की मशीन को उठाकर उसे उसकी जगह पर रख देती है और शॉप के अंदर आ जाती है, जहाँ पर वो ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पर बातें करती है। और यह सुन एग्नेस दरवाजे को बंद कर देती है। और थोड़ी देर बाद बेलिंडा एग्नेस के कमरे में आती है और रोते हुए कहती है मेरी मॉम का फ़ोन था, जो मुझसे कह रही थी अपना सामान पैक करके वापस आ जाओ और अपने बॉयफ्रेंड कैनी को छोड़ दो। और इसी के साथ जब दोनों आपस में बातें कर रही थी तभी शॉप में लगी बेल बजती है, जिसे सुन एग्नेस बेलिंडा से कहती है मैं देखती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम शॉप में एक आदमी को देखते हैं जो यहाँ पर एक गैस सिलेंडर और कुछ सामान लेने के लिए आया होता है। और जब वो सामान लेकर दुकान से जा रहा होता है तभी वो रुककर एग्नेस से फाइनल मैच का स्कोर पूछता है। एग्नेस कहती है मुझे नहीं पता, जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। और कुछ देर बाद वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें से 2 आदमी उतरते हैं और एक आदमी के हाथ में कैमरा होता है। उसके बाद वो दोनों दुकान के अंदर आते हैं, जहाँ पर एक आदमी सामान लेता है, लेकिन दूसरा आदमी कैमरे से वीडियो शूट करने लगता है। और यह सब देख उस आदमी का साथी उसे ऐसा करने से मना करता है। इस पर एग्नेस भी कैमरे वाले आदमी से कहती है तुम्हारा दोस्त सही कह रहा है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी वो आदमी कैमरे से एग्नेस को शूट करते रहता है। और थोड़ी देर बाद एग्नेस उन लोगों से वहाँ से जाने को कहती है, जिसके बाद वो आदमी एग्नेस को चिढ़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एग्नेस पीछे वाले कमरे में होती है और तभी बेलिंडा उसे आवाज़ देकर बुलाती है और कहती है वो एयर पंप वहाँ पर कैसे आया। इस पर एग्नेस बेलिंडा से कहती है कोई कस्टमर एयर पंप को वापस रखना भूल गया होगा। और उसके बाद दोनों बाहर जाते हैं और एयर पंप को उसकी जगह पर वापस रख देते हैं। और थोड़ी देर बाद बेलिंडा का बॉयफ्रेंड कैनी वहाँ पर आता है, जिसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। और बातों ही बातों में कैनी बेलिंडा से पैसे मांगता है और कहता है मुझे 1000 KR की ज़रूरत है। बेलिंडा कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उसके बाद बेलिंडा कैनी को 200 KR देती है और कहती है मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं। कैनी कहता है लेकिन मुझे 800 और चाहिए। बेलिंडा कहती है मेरे पास और नहीं है, जिसके बाद कैनी वहाँ से चला जाता है। इधर एग्नेस फ़ोन पर अपने बॉयफ्रेंड बेंजामिन से बातें करती है और फ़ोन कट जाने के बाद एग्नेस बेलिंडा के पास जाती है, जहाँ पर वो देखती है बेलिंडा दुकान से बाहर की तरफ देख रही है। इस पर एग्नेस बेलिंडा से कहती है क्या हुआ। बेलिंडा कहती है वो लोग वापस आ गए हैं जो तुम्हें कैमरे से शूट कर रहे थे। उसके बाद एग्नेस भी दुकान से बाहर की तरफ देखती है, जहाँ पर वो दोनों एक गाड़ी को देखते हैं जो कि एक जगह पर खड़ी होती है। और गाड़ी को एक जगह पर खड़ा देख दोनों डर जाते हैं। और कुछ देर बाद गाड़ी गैस स्टेशन पर आती है, जिसमें से वही आदमी उतरकर दुकान के अंदर आता है। उसके बाद एग्नेस उस आदमी से कहती है तुम्हें क्या चाहिए। वो आदमी कहता है थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर आया था सामान लेने और शायद मेरा वीज़ा कार्ड यहीं पर खो गया है। एग्नेस कहती है नहीं, यहाँ पर तुमने मुझे कैश दिया था। और यह सुन वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इधर एग्नेस अपने कमरे में बैठी होती है, तभी बेलिंडा एग्नेस को आवाज़ देती है, जिसके बाद एग्नेस बेलिंडा के पास जाती है, जहाँ पर बेलिंडा एग्नेस से कहती है वो एयर पंप फिर से वहाँ पर किसी ने रख दिया है।
उसके बाद एग्नेस एयर पंप को उसकी जगह पर रखती है और तभी बलिंडा चिल्लाते हुए एग्नेस की तरफ देखती है, जिसके बाद एग्नेस अंदर जाती है, जहाँ पर बलिंडा स्क्रीन में देखती हुई एग्नेस से कहती है, मैंने कार वॉश वाले कमरे में किसी को देखा है। उसके बाद बलिंडा और एग्नेस स्क्रीन को ध्यान से देखते हैं और तब उन्हें पता चलता है कार वॉश वाले कमरे से धुआं निकल रहा है। उसके बाद वो दोनों कार वॉश वाले कमरे में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक कपड़े में आग लगी हुई दिखती है, जिसे बलिंडा बुझा देती है और इसी के साथ वो दोनों दीवार में अपना नाम लिखा हुआ देखते हैं, जिसे देख एग्नेस कहती है, हमें कैमरों की रिकॉर्डिंग देख ये पता चल सकता है कि ये सब किसने किया होगा। और थोड़ी देर बाद एग्नेस कहती है, ओ शिट, हमारे पास तो इन कैमरों का एक्सेस नहीं है। बलिंडा कहती है, क्या एक्सेस नहीं है? एग्नेस कहती है, इसका एक्सेस बैक रूम में है, जो पूरी तरह से हमेशा के लिए लॉक रहता है और हमने क्रिमिनल से बचने के लिए ये सब किया था ताकि वो किसी भी हाल में हमारे कैमरों के एक्सेस तक नहीं पहुंच पाएँ। बलिंडा कहती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? एग्नेस कहती है, अब हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए और इसी के साथ मैं अपने डैड को कॉल करूँगी, क्योंकि उनके पास ही कैमरों का एक्सेस है। उसके बाद एग्नेस पुलिस को कॉल लगाती है और तभी बलिंडा एग्नेस से कहती है, देखो बाहर कोई तो है। और तभी उन्हें वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक लाइट भी है, जो उनकी तरफ बढ़ रहा है। और इधर बलिंडा उस आदमी को ध्यान से देखती है और एग्नेस से कहती है, मुझे लगता है ये कैनी है। उसके बाद दोनों कैनी के पास जाते हैं और तब पता चलता है कार वॉश वाले कमरे में कैनी ने ही आग लगाई थी और ये सब उसने इसलिए करा था क्योंकि किसी ने उसे ऐसा करने और ये सब रिकॉर्ड कर वीडियो बनाने को कहा था, जिसके लिए उसे पैसे मिले थे और कैनी को वैसे भी पैसों की ज़रूरत तो थी ही। और उसके बाद कैनी वीडियो को सेंड कर देता है और यह सब देख एग्नेस गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और एग्नेस के जाने के बाद बलिंडा गुस्से में कैनी से वहाँ से जाने को कहती है और दुकान की तरफ जाती है। इधर दुकान के अंदर एग्नेस बलिंडा से कहती है, मैं घर जा रही हूँ और दुकान भी बंद कर रही हूँ, बताओ तुम क्या सोच रही हो? बलिंडा कहती है, देखो मुझे दीवार पर लगे पेंट को साफ़ करना है, क्योंकि अगर तुम्हारे डैड को कैनी के बारे में पता चला तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। उसके बाद एग्नेस मान जाती है और दोनों हंसने लगते हैं और तभी उन्हें बाहर दुकान की बेल सुनाई देती है। और जब वो लोग दुकान में जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता और तब दोनों डर जाते हैं। उसके बाद एग्नेस बेंजामिन को कॉल करती है और उसे दुकान पर आने को कहती है और तभी उन दोनों को दूसरी तरफ से किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन वो दोनों डरते हुए उस तरफ जाते हैं। और तब एग्नेस बलिंडा से कॉल करने को कहती है और इसी के साथ एग्नेस दरवाजे को खोलती है, जहाँ पर उन्हें कैनी घायल हालत में दिखता है, जिसे पकड़कर दोनों दुकान के अंदर लाते हैं। और ठीक उसी समय वहाँ पर बेंजामिन भी आ जाता है, जिसे एग्नेस कैनी के बारे में बताती है। कैनी को किसी ने चाकू मारा है और वो दुकान के अंदर है। और यह सुन बेंजामिन दुकान के अंदर जाता है, जहाँ पर वो बलिंडा से कहता है, देखो बलिंडा, मैं डॉक्टर हूँ और हमें कैनी की चोट से निकल रहे खून को रोकना होगा। उसके बाद बेंजामिन टिश्यू पेपर को कैनी की चोट के ऊपर रखता है और बलिंडा से कहता है फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाने को। और इसी के साथ वहाँ पर लाइट चली जाती है, जिसके बाद एग्नेस दरवाजे को बंद करने जाती है। और दरवाजे को बंद करने के बाद एग्नेस बेंजामिन और बलिंडा को आवाज़ देती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आने के कारण एग्नेस पुलिस को फ़ोन करती है। और तभी एग्नेस के पीछे एक हुड पहना हुआ आदमी होता है। उसके बाद हम एग्नेस को एक जगह पर देखते हैं, जहाँ पर उसे एक कुर्सी से बांधा हुआ होता है और उसे कैमरों से शूट भी किया जा रहा है। और इसी के साथ हम बेंजामिन को भी वहाँ पर बंधा हुआ देखते हैं। और थोड़ी देर बाद एक आदमी एग्नेस के चेहरे को एक मुखौटे से ढक देता है और तब हमें पता चलता है ये एक शो बनाया जा रहा है, जिसे ऑनलाइन दिखाया जा रहा है। और कुछ ऑडियंस वहाँ पर बैठकर भी सबको देख रही है। और तब वहाँ पर बैठी कुछ ऑडियंस में से लोग एग्नेस के पास आते हैं और उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को टच करते हैं। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जो एग्नेस से कहता है, एग्नेस, ये बस एक शो है और मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा और ना ही किसी और को, लेकिन जब तक तुम मुझसे नहीं कहती या मुझसे भीख नहीं मांगती। इस पर एग्नेस उस आदमी से कहती है, कौन हो तुम? और तब वो आदमी हंसते हुए एग्नेस के कानों में कहता है, क्या तुम्हें फाइनल मैच का स्कोर पता है? और यह सुन एग्नेस समझ जाती है ये वही आदमी है जो कि सबसे पहले दुकान में गैस सिलेंडर लेने आया था। और कुछ समय बाद हमें वहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बैठकर ये सब देख रहे होते हैं। उसके बाद वो आदमी, जिसे रिंग मास्टर भी कहते हैं, एग्नेस से उसका नाम पूछता है और कहता है, ऑडियंस को अपना नाम बताओ। और तब एग्नेस उसे अपना नाम बताती है। उसके बाद रिंग मास्टर एग्नेस से कहता है, यहाँ पर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और लोग इंटरनेट पर तुम्हें देख रहे हैं और यहाँ पर बैठी ऑडियंस भी तुम्हें देख रही है, तो इसलिए एक बार उनसे हेलो बोलो। जिसके बाद एग्नेस डरते हुए हेलो बोलती है और तभी ऑनलाइन देखने वाले लोग
कमेंट्स करने लगते हैं। उसके बाद रिंग मास्टर ऑडियंस से कहता है तो अब वक्त शुरू हो चुका है अपना पहला एक्ट करने का, और बेंजामिन को उठाने लगता है, लेकिन बेंजामिन बेहोश होता है। और तब रिंग मास्टर एक लोहे के लीवर को घुमाता है, जिसकी वजह से बेंजामिन का हाथ जिस मशीन में फंसा हुआ होता है वो दर्द करने लगता है, जिसकी वजह से बेंजामिन दर्द से कराहते हुए उठता है। उसके बाद रिंग मास्टर बेंजामिन के मुंह में एक लकड़ी को फंसाता है और एक व्हील के पास जाकर उसे घुमाता है, और ऑरेंज आने पर रिंग मास्टर बेंजामिन के हाथ को आग से जलाता है। उसके बाद रिंग मास्टर फिर से व्हील को घुमाता है और इस बार ब्लू आता है, जिसके बाद रिंग मास्टर बेंजामिन के मुंह में एक लिक्विड डालता है, और थोड़ी देर बाद रिंग मास्टर बेंजामिन के चेहरे को एक लोहे के डंडे से मारने लगता है, जिस कारण बेंजामिन का चेहरा पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। उसके बाद रिंग मास्टर बेंजामिन को एक लोहे की जंजीर से बांधता है और ऑडियंस से कहता है अब समय आ गया है एक्ट 1 को ख़त्म करने का, और एक डंडे को खींचकर नीचे दबाता है, जिसकी वजह से लोहे की तार बेंजामिन के पैर और हाथ में कसने लगती है, और थोड़ी देर बाद बेंजामिन के हाथ पैर उसके शरीर से अलग हो जाते हैं और बेंजामिन का शरीर लोहे की जंजीर के सहारे लटकने लगता है, जिसकी वजह से बेंजामिन मर जाता है। इधर एग्नेस ये सब देख रोने लगती है और कुछ देर बाद रिंग मास्टर बलिंडा को पकड़कर वहाँ पर लाता है। उसके बाद रिंग मास्टर एग्नेस के मुंह पर एक लकड़ी को फंसाता है और बलिंडा के पास जाकर उसके चेहरे पर स्टेपलर से एक स्टेपल करता है और कैमरे के सामने बलिंडा को दिखाता है। उसके बाद वो बलिंडा की ब्रिस्ट पर भी स्टेपल करने लगता है, और थोड़ी देर बाद रिंग मास्टर बलिंडा से एग्नेस के हाथ पर स्टेपल करने को कहता है, जिसके बाद बलिंडा एग्नेस के हाथ पर स्टेपल करती है और फिर एग्नेस की नोच पर। उसके बाद रिंग मास्टर एग्नेस की नेम पिन को लाकर बलिंडा को देता है और उससे कहता है इसे वहीं पर स्टेपल करो जहां इसे होना चाहिए। और तब बलिंडा उस नेम पिन को एग्नेस के ब्रिस्ट पर लगाती है, जिसकी वजह से एग्नेस ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और बलिंडा को लात मारती है। और यह देख रिंग मास्टर एग्नेस को मारने लगता है, और जब रिंग मास्टर एग्नेस को मार रहा होता है तब बलिंडा भागकर दूसरी तरफ जाती है और वहाँ से एक कुर्सी लाकर रिंग मास्टर को मारती है। उसके बाद बलिंडा एग्नेस को खोलने लगती है, तभी रिंग मास्टर खड़े हो जाता है और बलिंडा को मारने लगता है। इधर एग्नेस अपने आप को खोल लेती है और रिंग मास्टर को मारने जाती है, और स्टेज की दूसरी तरफ बैठी ऑडियंस ये सब देखकर वहाँ से जाने लगती है। इधर स्टेज में एग्नेस और बलिंडा रिंग मास्टर को मारने लगती है और रिंग मास्टर भी उन्हें मारता है। और जब रिंग मास्टर बलिंडा को मार रहा होता है तब बलिंडा किसी तरह वहाँ पर गिरे एक चाकू को अपने हाथ में ले लेती है और रिंग मास्टर के गले को काट देती है और रिंग मास्टर को शीशे के दूसरी तरफ फेंकती है, जिस कारण रिंग मास्टर मर जाता है। उसके बाद एग्नेस और बलिंडा वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं और तभी वो लोग देखते हैं 2 लोग उनकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं, और यह देख एग्नेस और बलिंडा वहाँ से भागते हैं और एक कमरे में पहुँचते हैं। तब बलिंडा एग्नेस से कहती है हम यहाँ से भाग नहीं सकते, हमें छुपना होगा। दूसरी तरफ हम उन 2 आदमियों को देखते हैं जो एग्नेस और बलिंडा का पीछा करते हैं, और ये दोनों वही होते हैं जो पहले दुकान में सामान लेने आए थे, जिसमें से एक आदमी कैमरे से शूटिंग कर रहा था। इधर बलिंडा एक खिड़की को देखती है और एग्नेस को आवाज़ लगाती है, और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो बलिंडा को गोली मारता है, लेकिन तभी वहाँ पर एग्नेस आ जाती है जो उस आदमी से लड़ती है और उसे मार देती है। उसके बाद एग्नेस बलिंडा को उठाती है और दोनों खिड़की के रास्ते से बाहर आते हैं, और तभी वहाँ पर वो दूसरा आदमी आ जाता है जो उन्हें भागते हुए देखता है और उन पर गोली चलाता है। इधर एग्नेस और बलिंडा एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें एक ट्रेलर दिखता है, जिसके बाद एग्नेस खिड़की से ट्रेलर के अंदर देखती है और बलिंडा से कहती है यहाँ कोई नहीं है। उसके बाद एग्नेस बलिंडा को उठाकर ट्रेलर के अंदर ले जाती है और गाड़ी में बैठकर गाड़ी को स्टार्ट करती है, लेकिन तभी वो सामने गेट पर देखती है जहाँ ताला लगा होता है। उसके बाद एग्नेस ट्रेलर के अंदर जाती है जहाँ पर वो देखती है ये ट्रेलर उन लोगों का कंट्रोल रूम है जहाँ से शो को लीड किया जाता है। और थोड़ी देर बाद बलिंडा एग्नेस से कहती है तुम्हें भागना होगा, तुम्हें बहुत तेज़ भागना होगा। तब एग्नेस बलिंडा से कहती है नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। बलिंडा कहती है तुम्हें जाना होगा मदद के लिए। उसके बाद एग्नेस बलिंडा से कहती है मैं वापस आऊँगी, और वहाँ से चली जाती है। इधर ट्रेलर के बाहर वो आदमी ट्रेलर की तरफ आ रहा है, और जब वो आदमी ट्रेलर के अंदर आ जाता है तब वो बलिंडा से एग्नेस के बारे में पूछता है, लेकिन बलिंडा कुछ नहीं बोलती। और तब हम देखते हैं बलिंडा ने गैस सिलेंडर को खोला हुआ है जिसमें से गैस लीक हो रही है, और जब वो आदमी बलिंडा पर गोली चलाता है तो गैस लीक होने की वजह से वहाँ पर एक विस्फोट होता है, और ट्रेलर से थोड़ी दूर पर एग्नेस वहाँ से जा रही होती है, लेकिन जब वो विस्फोट की आवाज़ सुनती है तो वो उस तरफ देखती है और समझ जाती है बलिंडा मारी जा चुकी है। उसके बाद एग्नेस जंगलों से होते हुए शहर की तरफ जाती है, और एक ब्रिज पर पहुंचने पर एग्नेस वहां पर बैठ जाती है
क्योंकि वो अपने साथ हुए हादसे और बेलिंडा की मौत के कारण सदमे में होती है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक कार आती है जिसमें से एक कपल उतरता है और उसके बाद हम एग्नेस को एक एम्बुलेंस के पास देखते हैं और वहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी है। और इसी के साथ डॉक्टर एग्नेस को देखते हुए उससे पूछता है तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लेकिन एग्नेस कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि वो सदमे में होती है और डरी हुई होती है। और कुछ देर बाद एग्नेस स्ट्रीट कैमरे की तरफ देखती है और तब उसे ऐसा लगता है मानो जैसे कोई अभी भी उस पर कैमरे से नज़र रख रहा है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।